स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 9.5। इससे पहले आपकी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट की। इस एक्सरसाइज में आप देखेंगे जो पिछली एक्सरसाइज में आपने वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते थे, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आपको कोई नया मेथड देखना होगा। तो ये एक्सरसाइज डिपेंड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि ये हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है कि नहीं। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको होमोजीनियस वर्ड नहीं दिया जाएगा, आपसे केवल कहा जाएगा सॉल्व या इवेल्युएट जो भी, लेकिन होमोजीनियस नहीं होगा। तो ये आपको जानना है कि अगर हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से नहीं सॉल्व कर पा रहे डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसका मतलब है अब हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के नए स्टेप में हमें देखना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो होमोजीनियस के लिए पहले आप होमोजीनियस वर्ड से फैमिलियर होंगे। होमो मीन्स होता है एक जैसा, एक समान या इक्वल, और जीनियस वर्ड यहाँ आया है डिग्री के लिए। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री सेम हो, वेरिएबल की डिग्री सेम हो, अगर 1 है तो सभी की 1 हो, 2 है तो सभी की 2 हो, 3 है तो सभी की 3 हो, तो ये तो केवल हम देख करके पता लगा लेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं। अब आपसे कहा है कि प्रूव करो कि होमोजीनियस है, तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि हर क्वेश्चन में आप पहले प्रूव करके देखें, जिससे आप श्योर हो जाएं कि जो इक्वेशन है डिफरेंशियल वो होमोजीनियस है। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। आपको शो करना है सभी में कि होमोजीनियस हैं, और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो शो करने के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया हम वैसे ही देख लेते हैं, फिर शो करने में हम जो फॉर्मूला बताएंगे उसे अप्लाई आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है x² प्लस XY। आप फॉलो करेंगे सही से, जो स्टेप हम करते जा रहे हैं तो आसानी से कर पाएंगे। dy इक्वल टू x² प्लस y² dx। तो जो सबसे पहले हम स्टेप करेंगे इसमें वो हमारा, देखो करके देख लो आप। पहले तो मैंने ये बताया कि हमें नहीं मालूम कि होमोजीनियस से होगा कैसे होगा, जैसे हम वेरिएबल सेपरेट करके करते थे। तो यहाँ अगर हम वेरिएबल सेपरेट करना चाहें, dx के साथ में y² है, ये y² बिल्कुल अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो ये इसके साथ में प्लस भी है। अगर मल्टीप्लाइड होता तो आप भेज सकते थे इसे। तो वेरिएबल सेपरेट बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, आप ट्राई करके देखेंगे लेकिन नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर हम देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो मैंने डिग्री बताई आपको, यहाँ से देखो देखते हैं। y के ऊपर पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 हो गई, x के ऊपर पावर 2 है डिग्री 2 हो गई, x के ऊपर पावर 2 है डिग्री 2 हो गई। अब जब यहाँ डिफरेंट वेरिएबल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो, तो इस केस में इनको पावर ऐड करके मानेंगे, यानी कि x की 1 और y की 1 दोनों हो गई पावर 2, यानी कि इस टर्म की भी डिग्री 2 हो गई। तो कहने का मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। लेकिन आपको शो करना है, तो शो के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ हम इसे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। पहले सबसे पहले हम dy अपॉन dx फाइंड करते हैं। तो dy dx को ले आए इधर, तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू x² प्लस y² राइट में एज इट इज रहने दें, अपॉन x² प्लस xy ये जाएगा डिनोमिनेटर में। अब शो करने के लिए कि होमोजीनियस है या नहीं, इसको हम ले लेते हैं। ये देखो, जब फंक्शन 1 वेरिएबल में होता था तो मान लो x में है तो हम fx कहते थे, जब y में होता था तो fy कहते थे। लेकिन यहाँ पर x भी है और y भी है, तो इस फंक्शन को आप लिख सकते हो fxy। ये फंक्शन हो जाएगा आपका fxy। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको यहाँ फाइंड करना है f लैम्डा x और लैम्डा y। यानी कि जहाँ जहाँ इसमें
एक्स है वहाँ लेमडा एक्स पुट करना है और जहाँ वाई है वहाँ लेमडा वाई पुट करना है। तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर अपॉन लेमडा एक्स का स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स और लेमडा वाई। मैंने केवल एक्स और वाई की जगह पर लेमडा एक्स और लेमडा वाई पुट किया है यहाँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये होगा लेमडा इंटू लेमडा लेमडा स्क्वायर और एक्स वाई को लिखोगे एक्स वाई। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन है तो अंदर आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आप देखोगे कि यहाँ भी लेमडा स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब अगर इसे आप समझना चाहें तो लेमडा स्क्वायर लेमडा टू पावर 2 और लेमडा टू पावर 2 है डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं लेमडा टू पावर 0। तो ये आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में लेमडा टू पावर 0 और ये देख रहे होगे आप ये आपके पास था ये, इसे हम कह सकते हैं एफ एक्स वाई। तो यही टेस्टिंग आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर कि जब ये आ जाए एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू आपका आ गया लेमडा 0 एफ एक्स वाई। इसका मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे लिखने के लिए लिख सकते हैं सिंस एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा 0 एफ एक्स वाई सो गिवन, क्योंकि ये भी आपसे पूछा गया है शो करने को तो आपको लिखना पड़ेगा, इसके भी मार्क हैं। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो काम हमारा हुआ कि हमने प्रूव कर दिया ऐसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप ये समझ लें कि 50% काम आप कर चुके हो, जो बचा हुआ 50% है वो बहुत आसान है। होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, केवल इसे देखना थोड़ा है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो इसको अब हम इरेज कर देते हैं, हमारा काम ये तो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से हटा लें इसे। ये केवल होमोजीनियस प्रूव करना था, बता तो हम यहीं चुके थे कि ये होमोजीनियस है, लेकिन बताना और दिखाना अलग होता है, तो हमें शो भी करना होगा। इस तरह से हमने शो कर दिया। अब हम इसे ले लेते इक्वेशन 1 जो हमारी है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ हम पुट करते हैं लेट y इक्वल टू बी एक्स। ध्यान रखना b और x दोनों ही कांस्टेंट नहीं है, दोनों ही वेरिएबल है। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, फर्स्ट को एज इट इज और सेकंड को करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट को करोगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ से आपको मिल गया v प्लस
एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने यानी कि बाई को रिप्लेस कर दिया बी से, या डी वाई अपॉन डी एक्स को रिप्लेस कर दिया डी वी अपॉन डी एक्स से। अब यहाँ वेरिएबल बी और एक्स होंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 2, इसको ठीक से लिख दें एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये है इक्वेशन नंबर 1। और ये थी हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये से भी हम करते हैं, हमें डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ भी लाना है, तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे बाई को वी एक्स से। हमने पुट किया बाई इक्वल टू, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसे भी हम रिप्लेस करते हैं बाई को यहाँ पर, हमें केवल वेरिएबल रखना है बी और एक्स। तो ये इक्वेशन हम 2 है, इसको ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह बी एक्स पुट करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स। तो एक बार यहीं फिर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, वन प्लस बी। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सही है। तो देखो जैसा काम हमने लेमडा के लिए किया था वही यहाँ किया है, सेम उसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका आ गया यहाँ पर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड से। अब हम सेकंड अगर चाहें तो इसे दे सकते थे, लेकिन चलो इसी से हो जाए। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ था वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी। तो हम लिख सकते इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें, या चलो समझ लेना कि ये यही है। तो डी वाई अपॉन डी, ये यहाँ से एक्स बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स फ्रॉम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, इसको हम रहने देते, इसे इक्वेशन अभी नहीं दे रहे हम इसी को 2 दिए देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मार्क भी ज़्यादा होंगे। तो 1 है हमारा b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये आया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। अब आपको वेरिएबल से ये प्रोसेस जो हमारी थी ये केवल वेरिएबल को सेपरेट करने की थी कि इस कंडीशन में आ जाए कि वेरिएबल सेपरेट हो जाएं। तो अब यहाँ आकर के ये ऐसा आ चुका है कि डी वी वी को हम अलग कर सकते हैं और एक्स को अलग। देखो कैसे करते हैं, ये बी को राइट साइड में भेजते हैं तो एक्स डी वी और ये अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, और माइनस हो जाएगा ये भी। तो यहाँ आप एलसीएम ले सकते हो एक्स डी वी अपॉन
डी एक्स इक्वल टू, अभी हमने सेपरेट हमने कहा था कर सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा गलत कर दिया हमें लग रहा। या चलो कर लेते हैं, हमने जैसा कर लिया उसी में। अब यहाँ हम ले लेते हैं एलसीएम, तो 1 प्लस बी आ जाएगा एलसीएम, तो ये हुआ 1 प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो प्रोसेस है इसमें कैंसिलेशन ज़रूर होगा, ये आप जान लेना कि अगर कैंसिलेशन नहीं हुआ, कुछ कैंसिल नहीं हुए तो कहीं हम रॉन्ग हैं, कुछ ना कुछ होगा, ये श्रिंक होगा। तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी का बी में मल्टीप्लिकेशन होगा, हम एक साथ ब्रैकेट भी ओपन किए देते, तो वी का 1 में हो गया माइनस वी, और वी का वी में हो गया वी स्क्वायर माइनस का। देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस बी। अब हम वेरिएबल सेपरेट किए लेते हैं कि डी वी को अगर इधर रखते हैं तो इसको लाते हैं लेफ्ट में, तो डी वी 1 प्लस बी जाएगा ऊपर और 1 माइनस बी आएगा नीचे, इक्वल टू डी एक्स जाएगा ऊपर और एक्स आएगा नीचे। तो हम इस तरह से कुछ इसे लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस बी और 1 माइनस बी को आगे लिख लेते हैं, और ये आ गया आपका डी वी अपॉन वो डी वी इक्वल टू ये आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। अब आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट आप कर सकते हो। तो देखो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, इसे इंटीग्रेट करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, डी एक्स अपॉन एक्स है, और यहाँ भी आसान भी हो जाएगा ये। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 में सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस वी डी वी, और ये हो जाएगा प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी, और ये है आपका डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स। तो ये डी वी अपॉन 1 माइनस वी आप जानते हो, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, लॉग 1 माइनस वी होगा ये, और v अपॉन 1 माइनस वी है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इरेज करना पड़ेगा यहाँ, तो हम इसी को इरेज किए देते, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ये यहाँ तक हम इरेज किए देते, तो देखते हैं log 1 माइनस भी हो गया ये, और ये हो जाए, इसको बता रहे कैसे करना है। तो ये लेट 1 माइनस बी को टी ले लें, लेट कर चुके हो पहले भी से 1 माइनस बी इक्वल टू टी, यानी कि माइनस डी वी इक्वल टू डी टी हो जाएगा, या डी वी इक्वल टू माइनस डी टी। लेकिन बात रहेगी वहीं कि v का क्या करेंगे, तो v का हम कर सकते हैं, v को लेफ्ट से राइट में ले जाएं 1 माइनस टी, v इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टी, बी की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस टी। तो इससे हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस डी टी था, तो माइनस आगे कर लिया हमने, वी डी वी की जगह, पहले बी की जगह हम 1 माइनस टी करते हैं, और डी वी की जगह हम करेंगे माइनस डी टी, माइनस पहले लगा चुके हैं, 1 माइनस बी की जगह करेंगे टी। तो ये आ गया आपका log x, और देखो c रह गया है, हम बाद में लगा देंगे c। तो log 1 माइनस बी माइनस, अब देखो आसान है करना, इसको ऐसे कर लेते हैं, माइनस डी टी अपॉन टी, और ये माइनस पहले से है और ये भी आएगा, तो ये आ जाएंगे प्लस, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी अपॉन टी डी टी इक्वल टू log x
ये समझ लेना। लॉग मैंने कहा था लॉग में ही कांस्टेंट भी लिया करो, तो हम यहाँ ले लेते हैं, हमने कर दिया प्लस में लॉग एक्स, सॉरी लॉग सी, और यहाँ भी कर दिया लॉग सी, जगह की शॉर्टेज है थोड़ी। तो टी से टी ये 1 हो गया। फिर यहाँ पर हमने किया log 1 माइनस वी माइनस डी टी अपॉन टी, ये log टी हो जाएगा log टी, और प्लस डी टी हो जाएगा टी इक्वल टू log एक्स प्लस log सी। तो टी की वैल्यू पुट कर दो, log 1 माइनस बी माइनस log टी की जगह हम पुट करेंगे टी 1 माइनस बी माइनस log 1 माइनस बी, और प्लस टी की जगह 1 माइनस बी इक्वल टू log एक्स प्लस सी। इनको आप चाहें तो log m प्लस log n या log सी एक्स भी लिख सकते हैं, log सी एक्स। अब आपको देखना है यहाँ, तो मुझे यहाँ लग रहा है कुछ मिस्टेक है, वो मिस्टेक आ रही समझ में। यहाँ शायद की है जो हमने ये 1/1 माइनस बी को 1/x लेट करके जो किया है, तो यह माइनस है तो साइन भी माइनस का आएगा इसके साथ में। जब 1 माइनस बी का करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पर हो जाता है माइनस और ये माइनस। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर log 1 माइनस बी log 1 माइनस बी है, और दोनों log में है और दोनों ही माइनस हैं, तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से log 1 माइनस बी और प्लस log 1 माइनस बी, और जो है उसे एज इट इज रहने दो, प्लस 1 माइनस बी और इक्वल टू log सी एक्स। तो अब आप देख रहे होंगे कि log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, तो क्यों ना हम लगा दें, यानी कि log m इंटू n से लिख दें, तो ये हो जाएगा माइनस log m इंटू एन मीन्स 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, यानी कि 1 माइनस वी का 1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी और इक्वल टू log सी एक्स। तो थोड़ा सा चलो सी यहाँ लिखे देते, थोड़ा सा और कर लें अगर हम इसे सॉल्व, तो ये log में ये टर्म भी है, log में ये भी है, तो इनको हम राइट साइड में अगर भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस वी इक्वल टू आ जाएगा आपका log सी एक्स और प्लस log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। अब आप देखोगे कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा प्लस ये क्या कर दिया, प्लस 1 माइनस बी है, ये 1 माइनस बी, तो 1 माइनस बी इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये log m प्लस log n, इनको log m इंटू एन, यानी कि log सी एक्स और 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आ चुका आपका। अब आपको केवल क्या करना है, जो हम लेके आए थे y की जगह हमने बी एक्स लिखा था, तो v की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम देखते हैं, y इक्वल टू बी एक्स है, या यहाँ से हम कह सकते हैं और v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स हम यहाँ पुट करेंगे, हम लेते हैं इक्वेशन 1 माइनस बी इक्वल टू, ये थी 1 माइनस बी इक्वल टू log सी एक्स, और ये है आपका 1 माइनस बी द होल स्क्वायर। v की वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log सी एक्स, और ये 1 माइनस वाई अपॉन एक्स द होल स्क्वायर होगा। अब कहने को तो आ गया आपका, अब आप जितना श्रिंक करना चाहें, अगर हो सकता है श्रिंक तो कर लें, ठीक रहेगा, और अदरवाइज आप जैसे समझें। एलसीएम मान लो अगर हम यहाँ ले लेते हैं
श्रिंक करने की प्रोसेस में हम यही कर सकते हैं कि यहाँ मान लो हमने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस एक्स वाई, इतना कर सकते हो। लेकिन इससे मिलेगा क्या, log cx और 1 माइनस बाई अपॉन एक्स। इसे भी करना चाहो तो इसे भी कर सकते हो, लेकिन आंसर देखना चाहो तो आंसर को देख लो, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने दो। अभी हमने x माइनस, हम एलसीएम यहाँ भी लिए लेते, x कर दिया ये, और ये हो गया x माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया, अभी एक्स वाई के फॉर्म में आ चुका है, तो आपका आंसर तो आ गया। बस थोड़ा सा और देख लो कि श्रिंक कैसे हो सकता है ये, कि एक्स माइनस, सॉरी ये एक्स वाई क्यों कर दिया हमने, एक्स माइनस वाई होगा ओनली ये। तो अब आपको केवल आंसर मैच कराना है एनसीईआरटी से, तो थोड़ा हम यहाँ से बैक जाते हैं और ये हमने 1 माइनस बाई अपॉन एक्स, ये यहाँ से देखो, ये क्योंकि क्या है कि आपको बुक में जब आंसर नहीं मिलता तो आप कंफ्यूजन में रहते, पता नहीं क्या आया आंसर ये। तो 1 माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू log cx, और ये हम कर सकते हैं x, जब हम एलसीएम ले लेंगे इसका देखो तो ये आ जाएगा x और यहाँ आएगा x माइनस बाई द होल स्क्वायर। इसको फिर थोड़ा सा हम श्रिंक कराने की कोशिश करते हैं। आंसर आपका आ चुका है, अगर आप इतना ही करके आओगे तो कोई रोंग नहीं करेगा, मार्क आपको मिलेंगे मैक्सिमम। लेकिन थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश करते हैं और आपको टैली कराते हैं कि बुक के आंसर से मैच करता है कि नहीं। 1 माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू log cx, ये x माइनस बाई द होल स्क्वायर है, इसको अलग कर लेते हैं, अपॉन ये एक्स स्क्वायर को अलग कर लिया मैंने। अब आप इस x को इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू log c और x माइनस बाई द स्क्वायर और अपॉन x। अब यहाँ से log हटाना चाहते हो तो यहाँ e की पावर में ही आ जाता है, तो log हटा देते हैं, ये हो गया आपका c अपॉन x और x माइनस बाई द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा e टू पावर 1 माइनस बाई अपॉन x। अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हमें जो आंसर देखना है वो एक साइड में है हमारा शायद x माइनस बाई का स्क्वायर, तो इन दोनों को हम राइट से लेफ्ट में लाते हैं, तो ये तो रहने दें इधर x माइनस बाई द स्क्वायर, x को हम यहाँ लाएंगे तो x हमारा आ जाएगा न्यूमरेटर में और c आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, यानी कि 1 अपॉन के साथ में। और ये जो लिखा है e टू पावर 1 माइनस बाई अपॉन एक्स, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखो e टू पावर 1 इंटू ई टू पावर माइनस बाई अपॉन एक्स। जब वेरिएबल सेम होते, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो फिर 1 माइनस बाई अपॉन एक्स ही रहेगा, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा और देखना चाहें तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं कि e टू पावर 1 एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, तो e टू पावर 1 अपॉन c ये एक टोटल एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको भी हम कोई नेम दे सकते हैं। तो मान लो ये स्मॉल c है, अब c1 करेंगे तो पीछे जाना पड़ेगा, तो हम स्मॉल c को अब कैपिटल C दिए देते हैं इस कांस्टेंट को नेम, तो ये हो जाएगा c कैपिटल x e टू पावर माइनस बाई अपॉन एक्स इक्वल टू x माइनस बाई का स्क्वायर। शायद यही आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा।
अदरवाइज आप यहाँ छोड़ देते तो ये भी आपका आंसर होता। जैसे ही बी की जगह एक्स और वाई में वेरिएबल करते हो आप तो आपका आंसर आ चुका होता है। थैंक यू, नोटेड।